ये पूरा केंद्र प्रायोजित योजना है अध्यक्ष महोदय, और सारी चीजों का काम केवल हमने जमीन देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। साइड इफेक्ट सर, रोजगार ये क्या रोजगार दे, प्राइवेट कंपनियां क्या आरक्षण को पालेंगी? नहीं करेंगे सर। आप देख लीजिए। तो राज्य सरकार का क्या स्टैंड होगा सर? इतना बड़ा राज्य सरकार इन्हें सब कुछ दे रही है, जमीन दे रही है, सब कुछ दे रही है। आइए, अब हम सबका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा में चर्चाएं हुई बजट सत्र को लेकर के, उसके बारे में। आज झारखंड विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया गया और बजट पेश करने से पहले तमाम विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी, अपनी अपनी सवालों को रखा। तो झारखंड विधानसभा में सबसे युवा विधायक के रूप में नेहा तिर्की भी उपस्थित थी। नेहा तिर्की ने जो सवाल उठाया है, जो मुद्दा उठाया, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, पूरे झारखंड में उसकी चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो हर युवाओं के से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि देश बदलेगा जब युवा जागेगा, युवा जब सड़क पर आएगा, सदन में जाएगा और हर जगह अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, तो ही युवा देश बनेगा और युवाओं का विकास होगा। तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। झारखंड में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देवघर में एक यूरिया का प्लांट लग रहा था, आधारशिला रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचे थे। अमित शाह जी ने आधारशिला रखा और आधारशिला रखने से पहले मैंने झारखंड के कृषि मंत्री से एक सवाल पूछा था कि आधारशिला तो रखी जा रही है, जैसे एम्स बना, एयरपोर्ट बना, लेकिन लोग यहाँ के युवा जो हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो लोग अभी भी भटक रहे हैं, तो क्या यूरिया प्लांट में लोगों को रोजगार मिलेगा? तो उन्होंने जो बयान दिया था वही बयान आज फिर से एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने के सवाल के जवाब में दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया था, पहले हम उसे सुनवा देते हैं। उन्होंने सवाल ये है कि रांची जिला अंतर्गत इटकी में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का भवन निर्माण किया जाना था। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के द्वारा मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, आप मेरे प्रश्न के खंड 2 में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में भवन बनकर तैयार है मगर हस्तांतरित नहीं हो पाई है। तो इसमें पूरक मेरा यही है अध्यक्ष महोदय, सरकार मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये हस्तांतरित होने वाली है। दूसरी बात ये है कि केंद्रीय प्रतिनिधि आए थे अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। इस दरमियान पता चला कि बायो लैब बनाना है और केंद्र सरकार से 2.5 करोड़ रुपीस केंद्र को आवंटित करना है राज्य सरकार को। अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें सरकार ने कोई पत्राचार किया है केंद्र सरकार को, तो वो पत्र मुझे उपलब्ध कराने का जरूरत करेंगे। और साथ ही तीसरी पॉइंट ये है, एक बार सुन लीजिए नेहा जी, एक बार माननीय मंत्री जी से सुन लीजिए, फिर आप पूरक करिएगा। उत्तर सुन लीजिए मंत्री जी। ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा मामला राज्य सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये पूरा केंद्र प्रायोजित योजना है अध्यक्ष महोदय, और सारी चीजों का काम केवल हमने जमीन देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। बाद बाकी ये केंद्र प्रायोजित योजना है और वो क्रियान्वयन भी उसी की एजेंसी कर रही है अध्यक्ष महोदय। इसमें कोई राज्य सरकार को कोई बहुत इसमें लेना देना नहीं है अध्यक्ष महोदय। पूछिए अध्यक्ष महोदय, चिंता तो मेरा यही है, जब राज्य सरकार बोलती है किसी भी परियोजना में कि केवल मेरा इसमें जमीन देने का मामला है, तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज जस्ट लिमिटेटिंग इटसेल्फ। अगर आपने जमीन दिया है अध्यक्ष महोदय, तो कुछ परियोजना जो आपके पास आता है उसमें आपका भी अप्रूवल होता है, तभी केंद्र सरकार वहां पे काम करती है। आज ठेकेदारी के चक्कर में अध्यक्ष महोदय बस हम लोग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। आप हमारे मांडर क्षेत्र में देख लीजिए, लापों में इतना एकड़ जमीन हमने दिया सोलर प्लांट के लिए। अभी केंद्र बोलता है कि नहीं, हम लोग ने अपना स्ट्रक्चर लगा दिया है, बिजली विभाग कनेक्शन देगा। बिजली विभाग बोलता है नहीं, केंद्र का स्ट्रक्चर है वो देगा। तो अध्यक्ष महोदय, रिसोर्स तो जा रहा है ना राज्य सरकार की, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ बाय जस्ट सेइंग कि हम लोगों ने जमीन दे दिया है और अब केंद्र के इसमें। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि कम से कम राज्य सरकार को अपने तरफ से एक मैकेनिज्म सेट करना चाहिए, फॉलो अप मैकेनिज्म, ताकि जो योजनाएं केंद्र से आ रही है उसका कंप्लीशन, लूप को क्लोजर किया जाए अध्यक्ष महोदय। ये बात इस सरकार की या इस सरकार की नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो पूरे झारखंड राज्य में ये एक पैटर्न बन गया है।
ट्रेंड बन गया। केवल ठेकेदारी के नाम पे स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्डिंग बनाना। कैपिटल आउटले में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या ये है? मान्य सदस्य, आप पूरक पर आइए, पूरक पर आप पूरक मेरा यही अध्यक्ष महोदय, पूरक मेरा साफ है। मुझे बता दी कि राज्य सरकार की कब तक हस्तांतरित होने वाला है। दूसरा चीज, अगर इसमें प्रोजेक्ट आया है केंद्र सरकार से तो उसमें राज्य सरकार ने अभी तक क्या पत्रचार किए हैं, वो पत्रचार मुझे उपलब्ध करा दे। 2016 का बात है अध्यक्ष महोदय, 2023 हो गया, बिल्डिंग खड़ा है। वहां जहां कहीं पे बिल्डिंग बनता है तो रोजगार का लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ तो स्टेट के लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, जमीन देते हैं। तो चिंता तो यही है बस। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो है सवाल से हट के लंबी चौड़ी व्याख्या की गई है। मूल सवाल ये है अध्यक्ष महोदय कि ये पूरी योजना परियोजना केंद्र द्वारा संचालित भी की जानी है और उसका निष्पादन भी उसी के माध्यम से होना है और ये काम भी उसी की एजेंसी को करना है अध्यक्ष महोदय। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई बहुत इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसमें जो है फिर भी यदि माननीय सदस्य की इच्छा है तो हम लोग उनको वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए विभाग के द्वारा पत्रचार कर दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय और यथाउचित पत्रचार करके यथाउचित इनको जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाएगी अध्यक्ष महोदय। साथ साथ केंद्र के साथ भी पत्रचार कर लीजिए अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को वो सारी चीजों को केंद्रों के साथ भी थोड़ा सा पत्रचार सारी चीजों को सदन के इस सवाल के को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों का उनको भेजकर और माननीय सदस्य की जो भावना है उसको भी उसमें दृष्टिगत करते हुए इनको अवगत करा दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी आप ही का है। अध्यक्ष महोदय जस्ट एक सेकंड इसमें मैं बोलना चाहूंगी। दूसरा प्रश्न भी आप ही का है। मैं आ रही हूँ, उसमें आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय। जब ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ पे सवाल करते हैं अध्यक्ष महोदय तो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का या किसी पर्टिकुलर विभाग का वो एफिशिएंसी या कैपेसिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार का हम सहयोग ही कर रहे हैं। सरकार को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विभागीय लापरवाही हो रही है, तो इसे पर्सनली ना लिया जाए। तो